नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सभी की तैयारी बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है इस पर भी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी मुझे ये बताइए, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रही है या नहीं। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी या प्रॉब्लम बन रही हो तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चंस पर वार। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल छोड़ करके मन लगा करके लग जाइए, सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि 3,645 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष में वह धन 5,000 रुपये हो जाएगा। कितना दोस्तों? 5,000 रुपये हो जाएगा। ये वाली बात हमसे पूछेगी। तो बताइए दोस्तों, एक बार फटाफट से कौन कौन बता सकता है आप में से कि क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल तरीके से बता दूं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो प्रिंसिपल दोस्तों कितना मान लेते? प्रिंसिपल मान लेते 3645 मान लेते। अमाउंट की बात करने लगे दोस्तों, अमाउंट मान लेते 5000 कर लेते। आप कहेंगे ठीक है। इस संख्या को जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इस संख्या बनकर के दोस्तों कितना 1000 बनकर के आ जाती है। यहां पर 5 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से 35, 1 बचा 14 और 5 दूनी 10, 4 बचा 45 और 5 ने 45 बनकर के आ जाता है। 5 ने 45 बनकर के आ जाता है। आप कहेंगे बात ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने ये देखा कि ये जो संख्या है कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों? 3 वर्ष की। तो हम यहां पर क्यूब रूट लगा देते। क्या दोस्तों? क्यूब रूट लगा देते। अब जैसे क्यूब रूट लगाते हैं, 9 में 81 नंबर 729 और यहां पर 10 हो जाते, यानी कि कोई संख्या 9 रुपए से 10 रुपए हो जाती है एक साल में। कितने साल में दोस्तों? 1 साल में। तो ब्याज कितने रुपए का लगा दोस्तों? 1 रुपए का ब्याज लगा। कितने रुपए का दोस्तों? 1 रुपए का। कितने पर? 9 पर। तो 100 पर देखेंगे। अब आप जानते हैं 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9% होता है। 1/9 का मतलब होता है दोस्तों 11 से ही 1/9%। अब यदि किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी बने तो मुझे बताइएगा जरूर। आंसर जो बनकर के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर बात है या नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, और यहां पर लिख लीजिए दोस्तों कि ये बात जो हो रही है कि 3645 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि, है ना? यहां पर लिख लीजिए चक्रवृद्धि। चक्रवर्ती वह धन 5,000 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करके बताइए दोस्तों कौन कौन बताएगा। सभी का आंसर सही आ रहा था, वो हमने जो क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज वाला था। इसका आंसर बताइए, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? पहली 9 का मतलब प्रथम 9 विषम संख्याओं के औसत की बात करने लगे दोस्तों। तो यहां पर जो बात हम करते हैं, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत 9, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10, प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 बनकर के आ जाता है। आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सभी का आंसर 9 बनकर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बन रही किसी भी मेरे भाई को। आप कहने लगे कि बेसिक से बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी को x + 2, तीसरी को x + 4 और चौथी को x + 6, x + 8, x + 10, 1 2 3 4 5 6, है ना? x + 12, x + 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक संख्या और लिख लेते दोस्तों, x + 16 कर लेते और डिवाइड में कितना दोस्तों? डिवाइड कर लेते और बराबर में जो संख्या लिखनी है वो कितना दोस्तों? 9 विषम संख्या का औसत कितना होगा। अब दोस्तों जैसे इस संख्या को हम करते हैं तो इस संख्या को डिवाइड, 1 मिनट, विषम संख्या की बात करेंगे, प्रथम 9 विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होंगी दोस्तों, यहाँ पर हम 3 5 इस तरीके से लिखते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर औसत कुछ दे नहीं रखा।
यदि कुछ दे रखा होता तब इस तरीके से करते, लेकिन जब प्रथम 9 संख्याओं की बात करी गई है विषम संख्याओं की, तो 1 से लिख करके डॉट 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 इस तरीके से जाते, 9वीं संख्या देख लेते, है ना, तब जाकर के हम यहां पर करते। लेकिन ऐसे करने की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नहीं पड़ेगी तो याद रखना, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत 9 बनकर के आएगा। इसका आंसर करके बताइए, कौन कौन बताएगा। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कौन कौन बताएगा, एक बार फटाफट से बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कौन कौन बताएगा आप में से आंसर, जल्दी से एक बार फटाफट से बताइए, क्या आंसर बनकर के आएगा। तो कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 40 में से 4 को कम करेंगे 36। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। ये वाला तरीका आप सभी जानते होंगे, a + b + a गुणा b बटे 100 कर लेते हैं। आप कहीं बात क्लियर है, ठीक है, सही है, सटीक है। चलिए अब दोस्तों, मैंने यहां पर देखा कमी हो रही है हर बार, तो माइनस का 20 -20 गुणा -20 बटे 100 हो जाता है। जो भी आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, वो यहां पर जो आएगा क्षेत्रफल में कमी बनकर के आएगी। आप कहेंगे बात राइट है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4, प्लस का 4 बनकर के आएगा। माइनस का 40 और प्लस का 4, यानी कि माइनस का कितना दोस्तों 36% बनकर के आ जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। 36% बनकर के आ जाती है, कहानी खत्म। आप कहेंगे सर कुछ और भी तरीके बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, और क्या तरीके हो सकते हैं, तो बताइए एक बार फटाफट से, कौन कौन आप में से बताएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कुछ और तरीके से। आप ये मत समझना कि क्वेश्चन सर इजी है, टफ क्वेश्चन भी आएंगे, घबराइए बिल्कुल नहीं। और तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि कोई संख्या 100 थी पहले, बाद में दोस्तों कितना 20% की कमी, यानी कि 80 बनकर के आ जाती। फिर संख्या कितना दोस्तों 100 से फिर कितना हो जाती है दोस्तों 80 बनकर के आ जाती। अब देखो दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 100 से कितना हो जाती है दोस्तों 8 8 64 बनकर के आ जाती है। यानी कि कोई संख्या पहले 100 थी, लेकिन वो बाद में जब 2 बार 20% घट जाती है तो वो 64 रह जाती है। यानी कि कमी कितने की आई दोस्तों, वो आई 36 की, यानी कि 36% इसका करेक्ट आंसर। आप कहेंगे और भी तरीके बताइए, तो मैं कहूँगा और देख लीजिए। कोई संख्या मान लेते दोस्तों x नहीं 100 से संख्या पहली बार में कितना रह जाती 80, फिर यही संख्या 100 से कितना रह जाती है दोस्तों 80 रह जाती है। बराबर में ये संख्या जो 100 वाली संख्या थी वो कितने, जैसे मान करके चलिए कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, वो बेची कितने में जाती है, तो देखिएगा यहाँ पर कितने 2 और 2 3 4 1 2 3 4 8 8 कितना दोस्तों 64% बनकर के 64 आए। 100 वाली वस्तु 64 की रह जाती। अब कह रहे का परिवर्तन बताइए, तो 100 में से 64 को कम करेंगे 36% बनकर के आएगा, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए बनकर के आ जाता है, हाँ या ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कहेंगे सर अभी भी समझ में नहीं है, और तरीके बताइए। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन के 10 तरीके आपको बता दिए जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्जाम में कौन से वाले तरीकों को याद रख सकते हैं, आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने में इजी लगता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहने लगूँ कि पहला वाला तरीका तो ये रामबाण तरीका है, लेकिन जब यहां पर ये फ्रैक्शन आ जाती 16 से ही 2/3%, तो क्या इसमें यूज कर पाते, तो आप कहेंगे नहीं कर पाते। अब जब दोस्तों नहीं कर पाते तो यहां पर देखिए कैसे करते हैं। फिर इसके हम फ्रैक्शन देखते हैं, कितना 16 से ही 2/3% के फ्रैक्शन कितनी आती 1/6, कमी हो रही तो कमी, यानी कि संख्या 6 से 5 6 से 5 इस तरीके से करके देख लेते, जैसे ये वाला तरीका, समझे। चलिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको फिर भी एक बार। क्वेश्चन में कह रखा है दोस्तों कितना 20% के फ्रैक्शन कितने दोस्तों 1/5, और 5 में से 1 को कम करेंगे कितना दोस्तों 4/5 बनकर के आ जाता, 4/5। अब जैसे संख्या 4/5 बनकर के आती है, संख्या 5 से कितनी हो जाती 4 हो जाती है, फिर 5 से कितनी हो जाती है दोस्तों 4 हो जाती, 1 मिनट, 5 से 4 5 से 4, तो 5 5 25 और 4 चौक 16 बनकर के आए। अंतर कितना दोस्तों 9 का, ये 9 का अंतर बनकर गया कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना 25 चौका 100 4, और 4 में कितना दोस्तों 36,
36% बनकर के आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36% बनकर के आएगा, कहानी खत्म हो जाती है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों ये कि क्रमवार 20%, 10% और 5% के समतुल्य छूट क्या है। कोई संख्या दोस्तों कितनी है? 100। 100 में से छूट करते हैं दोस्तों 20 की, तो वस्तु कितनी बची दोस्तों? 80 की। 100 से फिर 10 की कमी करते हैं तो 90 बन जाती है। 100 से फिर 5 की कमी करते हैं तो दोस्तों कितना बन जाती है? कितना बन जाती है दोस्तों? 95 बनकर के आते हैं। आप कहेंगे बात ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे ही संख्या बनकर के आती है तो इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं? यानी कि 100 वाली वस्तु इतने रुपए की रह जाती है। रह जाने का मतलब कैलकुलेशन करने के बाद संख्या कितनी बनकर के 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाती है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने देखा कि 4 से संख्या को डिवाइड करें 4 दूनी 8, और 4 से डिवाइड करेंगे 25। 5 से संख्या को डिवाइड करेंगे 19 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25। 19 नमा के 171 बनकर का आएगा। 171 गुना 2 करेंगे तो 2 एकम 2 बनकर का आएगा। 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 1 और 2 एकम 2, 2 एक कितना 3, बटे में कितने दोस्तों 5। 5 से संख्या को डिवाइड करते हैं तो 5 संग 30 बनकर का आएगा। 4 बचा 42, और 5 सट्टे 40, 2 बचा 20, 5 चौक 20। यानी कि संख्या जो बनकर के आती है 68 68.4 बनकर के आएगा। 68.4% बनकर के आएगा। लेकिन ये जो है दोस्तों ये आंसर नहीं है। आप कहने लगे कि आंसर बनकर के आएगा डी, तो मैं कहूंगा भाई आंसर नहीं बनकर के आएगा डी। यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु इतने में तो बेची जाती है। अब जब बेची जाती है तो क्वेश्चन में कह रखा इन दोनों के बीच में जो होगा वही तो डिस्काउंट है, वही तो छूट है। तो कुछ लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं कि आंसर कर रहे हैं बी। तो 100 में से इस संख्या को घटा करके देख लेते हैं तो 31.60 बनकर का 31.60% बनकर का आएगा। कहानी खत्म। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 31.60 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली बनकर का आएगा। कहानी खत्म हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। नहीं तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन का आंसर करके आप सभी को बताना है कि क्या होगा और कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा यहां पर सॉल्व। इसका आंसर करके बताइए कौन कौन बताएगा भाई? मित्रों बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आएंगे भी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं कि इजी क्वेश्चन ही है, टफ भी आएंगे। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है, वह इसकी आयु का योग 64 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन आप में से बताएगा? ए की आयु ज्ञात कीजिए, कौन कौन बताएगा? मेरे प्यारे दोस्तों ए और बी की आयु की बात करने लगे, ए और बी की आयु की बात करने लगे तो कितना बनकर के दोस्तों 5:3 बनकर का आ जाएगा। 5:3 बनकर का। इनकी आयु का योग 64 है। यहां पर देखेंगे 5 और 3 8, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखे दोस्तों 64, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दोस्तों 8 8 64, यानी कि 8 बनकर का आ जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या रखा? ए की आयु ज्ञात कीजिए, ए की आयु ज्ञात कीजिए, ए की आयु। तो 8 पंजे कितना दोस्तों 40 वर्ष बनकर का आएगा। कहानी खत्म। 40 वर्ष ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बनकर का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा दोस्तों यहां पर जबरदस्त वाले तरीके से एकदम सॉल्व। चलिए इसका आंसर करके बताइए। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन है। एकदम धैर्य के साथ आप समझिएगा। जब धैर्य से समझेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में तब आएगा जब आप धैर्य के साथ सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन 9,000 रुपए का ऋण साधारण ब्याज की दर पर 1,000 रुपए की मासिक किस्त में 10 माह में वापस किया जाता है तो वार्षिक दर कितनी होगी? तो वार्षिक दर कितनी होगी बताइए। देखो समझाने की कोशिश करता हूं। पहली किस्त कितनी थी दोस्तों 9,000 रुपए की। पहले रेट कितना था 9,000।
1000 रुपये दे दिया तो कितना बचा दोस्तों? 8000 रुपये बचा। 8000 में से फिर 1000 रुपये दे दिया तो कितना बच करके आएगा दोस्तों? फिर बच करके आया यहां पर 7000। 7000 में से एक को कम करेंगे, कितना बन करके आएगा दोस्तों? 1000 को कम करेंगे तो यहां पर जो संख्या बन करके आएगी 6000 फिर बच करके आएगी। 6000 में से फिर 1000 यहां पर दे दिया, 6 में से फिर एक को कम करेंगे, कितना दोस्तों? 5 और 5 में से एक को कम करेंगे दोस्तों, कितना बन करके आएगा? फिर 1000 कम हो जाएगा, है ना। किसी को दिक्कत नहीं लेनी है, किसी को घबराना नहीं है, तब तक हम करेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि 1000 में से 1000 कम नहीं करेंगे। फिर इसके बाद फिर 5 में से फिर कितना दोस्तों? 4000 रुपये बन करके आए, 1000 रुपये। फिर 4 में से कितना दोस्तों? 3000 बचा, और 3000 में से फिर कितना दोस्तों? 1000। फिर यहां पर कितना बचा दोस्तों? 2000। फिर कितना बच करके आए दोस्तों? 1000 बच करके आए। फिर यहां पर कितना बचा दोस्तों? 1000 रुपये, और 1000 में से 1000 को कम करेंगे दोस्तों, कितना बच करके आएगा? काम खत्म हो जाएगी। जब 1000 में से 1000 को दे देगा तो काम खत्म हो जाएगा। यहां पर कितना दोस्तों? ऋण है, और यहां पर क्या है दोस्तों? किस्त। आप कहेंगे ठीक है। अब यहां पर इसको जोड़ करके देखेंगे तो कितना बन करके आएगा? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 कितना दोस्तों? 45। यानी कि ये बन करके आएगा दोस्तों 45,000। 45,000 रुपये बन करके आ जाता है, यानी कि उसने 45,000 रुपये दे दिए। तो आप कहेंगे बात तो ठीक है, क्लियर है। अब हर महीने कितने रुपए का ब्याज लगा दोस्तों? हर महीने जो ब्याज लगा वो 1000, हर महीने उसने 1000 रुपये दिए। कितने में से? 45,000 में। एक मिनट, लेकिन महीने को साल में चेंज करेंगे, 12 से यहां पर भाग कर देंगे, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बात तो ठीक है। परसेंटेज में देखेंगे तो यहां पर 100 की गुणा भी कर लेंगे, तो एक्चुअल में ये जो संख्या बनकर के 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाती है। अब मेरे पास जो संख्या बनकर के 12 को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये संख्या बनकर के 100 गुणा 12/45, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ने 45, 5 दूनी 10 यानी कि 20, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 और 3 चौक 12 यानी कि 4, 4 दूनी 8, 80 बटे कितना दोस्तों? 3। 3 से संख्या को डिवाइड करेंगे, कितना बन करके आएगा? 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 16 सही 2/3% बनकर के 16 नहीं 26, 26 सही 2/3, यानी कि संख्या जो बनकर के आएगी 100 गुणा 12/45 बराबर में जो संख्या बनकर के आएगी दोस्तों 26 सही 2/3% बनकर के आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 सही 2/3। किसी को डाउट हो तो एक बार बताइए, ऑप्शन नंबर बी बनकर के आएगा। मुझे यहां तक नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत, परेशानी या प्रॉब्लम बनी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सभी की समझ में आया बात या नहीं? चलिए, सभी की समझ में आई है और सभी का आंसर मैं देख भी पा रहा हूं, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार होगा, बताइए। एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब जब वृद्धि होती है दोस्तों तो कितने लोगों पर वृद्धि होती है? 32 पर। कितना दोस्तों? 32 पर। कितने की वृद्धि हो रही है पहले तो यहां पर देखिएगा, यहां पर 500 ग्राम की वृद्धि होती है। 32 गुणा 500 ग्राम का मतलब 0.5 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। आप कहेंगे बात तो ठीक है, यानी कि सही है। पहली बात तो ये संख्या आधी हो जाएगी जब 0.5 की गुणा करेंगे। फिर प्लस संख्या जो दे रखी है वो कितनी बनकर के आएगी, कैसे बनकर के आएगी दोस्तों? अध्यापक का भार कितना?
तो एक छात्र कम कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको, तो कितना बन करके दोस्तों 31 बन करके आएगा ये, हाँ या ना। तो आप कहेंगे बात तो ठीक है, क्लियर है। तो ये संख्या 16 और 31 कितना दोस्तों, 16 और 31 47 किलोग्राम बन करके आएगा, 47 किलोग्राम बन करके आएगा, कहानी खत्म। 47 किलोग्राम बन करके आएगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 47 किलोग्राम ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका बन करके आएगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट सही और सटीक आंसर बन करके आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा यहाँ पर सॉल्व। चलें इसका आंसर करके बताइए। अच्छा, आंसर से पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी होना। सही डायरेक्शन में क्या मतलब कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी तो मैं यूट्यूब पर आपके लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रैक्टिस करा ही देती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऐप में जाना पड़ेगा सिलेबस अपना कंप्लीट करने के लिए। उत्कर्ष ऐप में बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा दोस्तों कितना 90% तक का डिस्काउंट प्लस 100% तक का कैशबैक भी आपको मिलने वाला है। यहीं पर बात करने लगे दोस्तों, सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा यदि वो होली कूपन कोड ऐड करते हैं। तो जिन्होंने जैसे पहले से कोर्स ले रखा है और अपनी वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं तो ये डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये जो ऑफर रहेगा दोस्तों 22 मार्च तक रहने वाला है। अब एक और बात है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि आप अपनी तैयारी को आजमाएं कैसे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसलिए दोस्तों कि जैसे आप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें पता लगेगा कि आप कितना अपना स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। स्कोर देखना भी जरूरी है। तो उसके लिए जो उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हैं उन पर दोस्तों उन पर भी आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस 10% का कैशबैक, और इसके साथ ही साथ होली कूपन कोड ऐड करेंगे जो पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा है उसके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और ये 22 मार्च तक रहने वाला है। अब बात करते हैं बुक की। जैसे आप करंट अफेयर की बुक खरीदते हैं तो बुक कोई ना कोई तो खरीदते होंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों गौरव सर की बुक हैं कई सारी, उनके बारे में बताता हूँ मैं। ये उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकें जो मिलेंगी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इतने तक का डिस्काउंट। जैसे गोल्डन एक बुक है 4999 क्वेश्चन है इसमें, यानी कि 4999 इसमें PY की क्वेश्चन है और बहुत फेमस बुक है भाई ये। और ये 350 की बुक है और मात्र अब जो आपको मिलेगी ये 280 रुपये में मिलेगी। यहीं पर बात करने लगे करंट अफेयर की तो 80 रुपये की वार्षिक करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर 2024 जो इंग्लिश में होगी ये 80 रुपये की मात्र। और ज्योग्राफी मैप की बात करने लगे दोस्तों तो ये 100 रुपये का है, पहले 120 का था। और केंद्रीय बजट की बात करने लगे तो मात्र 30 रुपये का। बताइए इतनी सस्ती आपको पढ़ाई मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। चलिए इसका आंसर करके बताइए दोस्तों फटाफट से क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, फिर मैं आपके लिए बताता हूँ कैसे करेंगे। बताइए जल्दी से। चलिए, एक व्यक्ति 2550 रुपये धन उधार लेता है। वह इस धन को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2 बराबर किस्तों में रूप में वापस कर देता है। तो प्रत्येक किस्त की मांग, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। अब दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पहले तो बना लीजिए 4% की फ्रैक्शन कितनी बन करके आएगी 1/25। इसमें 1 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना बन करके आएगा 26/25 बन करके आ जाता है। तो यहाँ पर जो राशि दे रखी है वो 2550 दे रखी है। 2550 बराबर 2550 बराबर किस्त मान लेते दोस्तों 100 रुपये की। तो पहली किस्त दोस्तों 26/25 कर लेते। आप कहीं हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम किस्त की बात करते हैं तो इस संख्या को उल्टा करके लिख लेते हैं। कितना दोस्तों, यानी कि 25/26 कर लेते हैं। 25 बटे कितना दोस्तों 26 कर लेते हैं। इनटू 25 हम 625 डिवाइड बाई 26 हम 676 कर लेते हैं। और जैसे कंडीशन हम देखते हैं
तो अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हम जैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी बन करके या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी आएगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 676 26 बन करके 26 के यहाँ पर गुणा करेंगे, ये संख्या डिवाइड हो जाएंगी, तो x की वैल्यू जो बन करके आती है कितना दोस्तों 1352 बन करके आ जाती है। कहानी खत्म। कितना दोस्तों 1352 बन करके आ जाती है, कहानी खत्म। 2 लाइन का क्वेश्चन है, टफ नहीं, बहुत इजी है, सिंपल है। चलिए चलते हैं इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर करके बताइए कौन कौन आप में से बताएगा। क्वेश्चन 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे और 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर खड़ंजा डालने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की कम से कम संख्या क्या होगी। कम से कम संख्या क्या होगी, तो कैसे दोस्तों आप बता सकते हैं, कौन कौन आप में से बता सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट सही और सटीक आंसर। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो संख्या दे रखी है कितना दोस्तों 999 सेंटीमीटर कर लेते हैं दोस्तों, 999 सेंटीमीटर, और यहां पर कितना दोस्तों 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि 407 बनकर के आएगा। इन दोनों संख्याओं का HCF देखने लगे, HCF जो बनकर के आएगा वो 37 यानी कि 37 बनकर के आ जाता है। अब जैसे यहां पर 37 बनकर के आता है तो 999 डिवाइड बाई 37 इंटू 407 डिवाइड बाई 37 बनकर के आएगा। अब 37 से कम 37 और 37 से कम 37 3/37 37 से कम 37 बनकर के आएगा, यानी कि 11 बार तो ये संख्या डिवाइड हो, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी आंसर बनकर के आएगा वो 11 का मल्टीपल बनकर के आएगा। आप कहेंगे हाँ जी बात तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो मैंने देखा तो 11 दूनी 22 ये संख्या डिवाइड हो रही है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 297 बनकर के आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करके बताइए कौन कौन बताएगा। बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ पर पेंट 13 पैसा सेंटीमीटर से करवाने का खर्च 3,343.98 रुपये होता है, तो इस घन का आयतन कितना होगा। इस घन का आयतन कितना होगा, कौन कौन बताएगा, जल्दी से फटाफट से बताइए बताइए। चलिए तो पैसे की बात कर रखी है दोस्तों, तो यहां पर इनको पैसे कर लें तो 34398 13 पैसे से डिवाइड कर लेते हैं इस संख्या को। 13 से संख्या को डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा 4 और 4 8 यानी कि 83। 13 छंग 78 बनकर के आ जाए, 3 और 2 5 यानी कि 59 बनकर के आएगा। 13 चौका 52 बनकर के आ जाएगा, 52 6 68 और 13 चौका 68, 13 पंजे 65 बन करके। भाई ये तो संख्या डिवाइड नहीं हो रही। अब डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब ये संख्या पॉइंटों में जाएगी, और पॉइंटों में जाएगी तो कितना बन करके आएगी 264.6 के समथिंग बन करके आएगी फिर। तो आप कहेंगे बात क्लियर है, ठीक है। अब जब बात क्लियर है तो क्वेश्चन में करके इस घन का आयतन कितना होगा। देखो एक बार फिर से 13 से इस संख्या को डिवाइड कर लेंगे तो 13 दूनी 26, 4 और 4 8 यानी कि 83 हो जाएगा। 13 छंग 78 हो जाता है, 13 छंग 78 हो जाता है। आप कहेंगे ठीक है, 3 और 2 5 यानी कि कितना दोस्तों 53 बन करके आएगा, है ना। कितना बन करके दोस्तों 59 बन करके आएगा। 13 चौका 52 बन करके आएगा, 13 चौका 52 यानी कि 7 बचा 78, 13 छंग 78 यानी कि संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है, ये संख्या बनकर के आएगी। आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वैल्यू बनकर के आती है दोस्तों, इस घन का आयतन कितना होगा। अब घन के आयतन की बात करेंगे तो दोस्तों कितना बनकर के आएगा, तो 6a² की वैल्यू बनकर के आएगी। आप कहेंगे ठीक है, 6a² बराबर जो बनकर के आएगा 2640 बनकर के आएगा। 6 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो a² बराबर जो बनकर के आएगी संख्या, तो 6 चौक 24, 2 बचा 24 और 6 चौक 24 1 मिनट और 6 कम 6, तो a बराबर जो बनकर के आएगा दोस्तों 21 21 441 बनकर के आएगा। a बराबर दोस्तों 21 बनकर के आ जाता है।
आप कहेंगे ठीक है। अब इसके आयतन की बात करेंगे दोस्तों, किसकी आयतन की बात करेंगे। अब इसका आयतन बता दीजिए, आयतन जो बनकर के आएगा दोस्तों वो कितना बनकर के आएगा। तो आप जानते हैं आयतन जो बनकर के आएगा दोस्तों भुजा की पावर 3, और भुजा की पावर 3 कर लेंगे यानी कि 21 की पावर 3, और 21 की पावर 3 का मतलब इकाई का अंक 1 बनकर के आएगा। कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है 9261 में दे रखा है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर बात है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या, चलिए इसका आंसर करके बताइए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट है, बताइए फटाफट से एक बार कौन कौन बताएगा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार मूल कीमत में 15% अधिक कीमत अंकित करता है और मांग में वृद्धि के कारण वह कीमत को 10% बढ़ा देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, A+B + A × B/100। तो यहां पर कर लेते हैं, अधिक की बात हो रही दोनों बार, यानी कि 15 + 10 + 15 × 10/100 कर लेते हैं। आप कहेंगे ठीक है, 15 और 10 25, 25 में 1.5 ऐड करेंगे दोस्तों, कितना बन करके आएगा 26.5% बन करके आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं बनी होगी। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को छोटी दोस्तों इसलिए रखते हैं कि थोड़ा बहुत होली का भी एंजॉय करिएगा, है ना, मस्त रह करके होली का एंजॉय करिएगा। क्लास तो होती रहेगी, पढ़ाई तो चलती रहेगी। चलिए तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन रहेगा ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अभी बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से मिलूंगा फिर अगले सेशन में, एक बेहतरीन से सेशन में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।